झूठे यूट्यूबर्स, चाची 420, ये सब उनके कहने के ऊपर चलते हैं। कराची के अंदर ही आपकी इस केस के इन्वेस्टिगेटर शौकत शहानी साहब से बहसो तकरार होती है यहाँ से पकड़ के ना मुझे धक्का दिया उन्होंने। और एक और साइड के यूट्यूबर्स भी कराची जाते हैं, कोई आमना सामना कोई टाकरा हुआ? वो जो किराए के यूट्यूबर्स गए हैं ना, 5-6 का इनका टोला है, ये बैठ जाता है, मंडली लगा लेता है, एक औरत 5 मर्दों के साथ गलत बातों पे हंस रहे होते हैं, वो बराबर हंस रही होती है। वो कह रही है सहाफत कर रही हैं। आप इस तरह की सहाफत करेंगे? इस तरह की सहाफत ना मैंने अपनी लाइफ में कभी देखी है और ना ही मेरा ख्याल है कोई करता है। ये तो मेरा ख्याल है बाहर निकलते होंगे, टोपी वाला बुर्का पहन के निकलती होगी। एक ब्लॉग आप बनाते हैं, एक वो बनाती हैं, आप नहीं समझती ये हम सहाफत को किधर लेके जा रहे हैं? मैं कभी उनके लेवल पे नहीं गई, मैं कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करती कि जिससे मेरे देखने वालों को तकलीफ हो। इन्होंने किसी की बेटियां नहीं छोड़ी, इन्होंने किसी की माओ बहनों को नहीं छोड़ा, इतनी गलाजत बकी है इन लोगों ने। तैयार है वैसे अपनी साइड से, अगर ये लोग आते हैं आपसे पैचअप करने के लिए? नहीं, मैं ऐसे लोगों को पास भी नहीं फड़कने देती क्योंकि दे आर नॉट माई लेवल, ये मेरा लेवल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, डेली पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद आदिल। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है बुशरा शकील साहिबा। और दुआ ज़हरा केस पे आपने इनकी दबंग रिपोर्टिंग देखी होगी। दुआ ज़हरा को आवाज़ लगाना हो, ज़हीर को कोर्ट में आवाज़ लगानी हो, या इस केस के इन्वेस्टिगेटर को पकड़ना हो, और जो दूसरी साइड के वकील हैं उनको सख्त सवालात करके परेशान करना, वो सब कुछ ये जानती हैं। मज़ीद ये क्या कुछ जानती हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपके वक्त का शुक्रगुजार हूँ। आप कराची जाती हैं और ज़हीर से आपका वहाँ पर आमना सामना होता है, आप उससे आवाज़ें लगाती है कि ज़हीर बेटा किधर जा रहे हो, कोई जवाब नहीं आया, हुआ क्या? जवाब पता है, एक्चुअली ये जो पूरा टोला है ना, ये जो गैंग है, ये एक्चुअली डरते हैं मेरे से। मैं आपको क्लियरली बोलूँगी, मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं देते। ये सिर्फ एक जो मखसूस यूट्यूबर्स हैं, झूठे यूट्यूबर्स, चाची 420, ये सिर्फ उनके कहने के ऊपर चलते हैं, उनको इंटरव्यूज़ देते हैं, जो वो कहते हैं वो ही वो करते हैं। मेरे सवालों के इनके पास जवाब नहीं होते, इसलिए बोलते भी नहीं हैं। मैम, कराची के अंदर ही आपकी इस केस के इन्वेस्टिगेटर शौकत शहानी साहब से एक बहसो तकरार होती है और वो आपको धिक्का दे देते हैं। कितनी की कितनी बातों में आपने उन्हें क्या कह दिया था कि उन्होंने आपको धिक्का दे दिया? देखिए, मैंने उनसे बड़े एक वैलिड क्वेश्चन किए थे और उस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था कि वो भड़कते। मसला सिर्फ ये हुआ था कि उनके पास वो आंसर्स नहीं थे, और जो मेरे क्वेश्चंस होते हैं वो आज तक शायद किसी मीडिया वाले ने उनसे पूछे नहीं थे, तो वो बड़ा इस चीज़ को लाइट ले रहे थे कि मैं बाहर जाऊंगा और वो जैसे पूछते हैं, हाँ जी शानी साहब क्या हुआ अंदर, ये वो। मेरे क्वेश्चन जो थे वो उससे हट के। सवाल तो बता दें। सवाल मैंने उनसे ये किया था कि शानी साहब, आप आईओ थे तो आपको जो मुद्दई की तरफ से हटाया क्यों गया? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, आपको चाहिए था आप बताते कि मेरी जो परफॉर्मेंस थी वो बड़ी नाकिस थी, मेरी जो तफ्तीश थी वो मेरी सही नहीं थी, इसलिए मुझे हटा दिया गया, जो आंसर बनता था। उन्होंने नहीं जवाब दिया। फिर मैंने उनसे एक जो इनकी सेल्फीज आई थी मुलजिम के साथ, ठीक है, और इन्होंने यूनिफॉर्म पहना है, तो इन्होंने यूनिफॉर्म के तकद्दुस पामाल किया है, वो तस्वीरें वायरल की। तो वो मैंने इनसे ये पूछा कि आपकी तस्वीरें जो आई थी, सेल्फीज़ आई थी, वो किस लिए आई थी एक मुलजिम के साथ, ठीक है? तो मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म के जो मेरे सवाल थे वो गलत थे। डे 1 से आप कहनी दुआ ज़हरा के साथ ज़्यादती हुई है और ज़हीर एक गैंग है, आपके सोर्स क्या थे, क्या सोर्स था? आपको बताया कि दुआ ज़हरा गैंग में ही फंसी। देखिए, सोर्सेज तो बहुत सारे होते हैं और आपको भी पता है कि प्राइमरी सोर्स हम नहीं बताते हैं। पता चल जाता है, लोग यहाँ पे कहते हैं जी हमारी एजेंसियों के साथ ताल्लुकात हैं, हमारे इदारों के साथ हैं, तो छोटी मोटी मैं भी बंदी हूँ। अगर 10 बंदे उनको जानने वाले तो 2-4 मुझे भी जानते हैं, तो वो भी मुझे दे देते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन होती है। लेकिन मेरा मकसद ये होता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन हो, जो भी न्यूज़ हो, वो मैं उसको बिल्कुल वेरीफाई करके तो फिर मैं आगे वो करूँ। शानी साहब की बात हो रही थी, जब उन्होंने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया तो वो ज़रा गुस्से में आ गए, तो उन्होंने मुझे यहाँ से पकड़ के ना मुझे धक्का दिया उन्होंने, जिसमें मेरे समेत बहुत सारे मीडिया पर्सन थे जिन्होंने उनको ये बात बोली कि आपने ये गलत किया है, आपने क्यों हाथ लगाया, आपके पास जवाब नहीं है, आप जा सकते हैं। लेकिन ये चीज़ करना कि आप इतने एग्रेसिव हो गए कि आप एक खातून एंकर पर्सन को आप धक्का दे रहे हैं, तो ये चीज़ सही नहीं थी। उसके ऊपर कुछ मीडिया वाले थे, उनका भी जो था रद्द-ए-अमल गलत था। कराची आप जाती हैं और एक और साइड के यूट्यूबर्स भी कराची जाते हैं जो दूसरे साइड के नैरेटिव को सपोर्ट करते हैं, कोई आमना सामना कोई टाकरा हुआ क्या, आपस में सवालों जवाब बात हो? नहीं, वो जो किराए के यूट्यूबर्स गए हैं ना, वो मेरे बाद गए हैं, वो उनको पता चल गया था। मैं जब आई हूँ, इन्होंने इतनी मेरे बारे में झूठी बातें फैलाई हैं कि जी वो जो है बुशरा शकील, वो तो रात को जो है वो दुम दबा के वहाँ से भाग गई है। मैंने वेरी नेक्स्ट डे मज़ार कायद-ए-आज़म के सामने खड़े होकर मैंने व्लॉग वहाँ से बनाया और मैंने बताया कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, डेट बताई। फिर उस दिन दुआ ज़हरा का वो भी आया था, फैसला भी आया था, मैंने वो भी वहाँ पे बताया। मतलब ये लोग झूठ बोलते हैं। ये जब मैं वहाँ, अब यहाँ पे ये देखें, ये लोग अपना एक, इनका 5-6 का टोला है, ठीक है, 5-6 का इनका टोला है, ये बैठ जाता है, मंडली लगा लेता है, एक औरत 5 मर्दों के साथ, 5 मर्द गलत बातों पे हंस रहे होते हैं और वो औरत जो है वो बराबर हंस रही होती है। वो कह रही है सहाफत कर रही हैं। ये सहाफत, आप इस तरह की सहाफत करेंगे?
मुश्किल है। मुश्किल है ना। मैं आपका आसान कर देती हूँ जवाब देना कि इस तरह की सहाफ़त ना मैंने अपनी लाइफ में कभी देखी है और ना ही मेरा ख्याल है कोई करता है। अपनी इज्जत सबको प्यारी होती है। आपको पता है कि लोग हमें लानते दे रहे हैं, ठीक है, आपको पता है कि लोग हमें जूतियों के हार पहनाने के लिए तैयार है। ये तो मेरा ख्याल है बाहर निकलते होंगे टोपी वाला बुर्का पहन के निकलती होगी कि मुझे कहीं मारना। आप कराची के दारुल उलूम में दुआ ज़हरा को शिफ्ट कर दिया गया, आप कराची में थी, कोई खबरें पता लगी, दुआ खुश थी कि परेशान थी? देखिए, दुआ जब उसकी तस्वीर वायरल हुई है, जब वो आई है, वो सारी दुनिया ने देखी है। ज़हीर के वकील अली जाफरी साहब कहते हैं कि बच्ची के साथ मेरी घंटा की मुलाकात हुई है, बच्ची तो जाना ही नहीं चाह रही थी, मैंने बड़ी मुश्किल से मनाया उसे। तो बांध लेना था ना। आप क्या समझते जो अली ये जबरी वकील जो है ये सारी बातें सही करते हैं? आप देखिए इनकी रिपोर्टिंग, मैं कहती हूँ इतनी गंदी रिपोर्टिंग इनका एक काला कौवा रिपोर्ट करता है, उसको देखें, वो अंदर कुछ होता है, मतलब रिपोर्ट अंदर जो फैसले होते हैं वो कुछ होता है, बाहर आके वो इतना मिसगाइड करता है, टोटली इसकी रॉन्ग जो है वो रिपोर्टिंग होती है। उसको ये नहीं पता कि एमएलओ क्या होता है और एमएलए क्या होता है, ठीक है। वो अपने व्लॉग अपने लाइव सेशन में आके कहते हैं, फिर उसको करेक्शन भी नहीं वो करते हैं कि वो कहते हैं जी एक एमएलए होने जा रहा है। तो मैं आपके चैनल से उसको बताना चाहूँगी कि एमएलए नहीं होता, एमएलओ होता है, एमएलओ होता है। पूरी एब्रीविएशन भी बता देना साहब। एमएलओ होता है जिसमें मतलब वो करवाते हैं बच्ची का कि उसके साथ, बच्ची के साथ कुछ तो नहीं हुआ हुआ या उसके साथ कोई तशद्दुद तो नहीं हुआ हुआ, वो ये होता है। तो इन्होंने एमएलए बोल दिया। तो एमएलए जो है वो इंडिया के अंदर होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे सियासत में होते हैं एमएनए, एमपीए, तो इस तरह वो एमएलए वगैरह जो वो इंडिया में होते हैं। तो इनकी ये रिपोर्टिंग है कि इनको यही नहीं पता, तो ये यहाँ पे रिपोर्टिंग करने के लिए तो कहने कि बच्ची तीन थी। मैं कोर्ट के अंदर थी, हाई कोर्ट के अंदर भी, जब ये फैसला आया 2000 के मुतालिक शिफ्टिंग का, जब उन्होंने कहा है, मैं अंदर थी, सारी जो भी अंदर हेयरिंग हुई है वो मैंने सारी सुनी है। फिर उसके बाद हम लोग सिटी कोर्ट आए। सिटी कोर्ट में भी मैं जिस जगह पे मुलजिम ज़हीर बैठा हुआ था, ये बिल्कुल पीछे बैठे हुए थे ज़हीर और शबीर, सबसे लास्ट वाले बेंच पे, और इनके 3 बेंच छोड़ के मैं आगे बैठी हुई थी। इन्होंने मुझे देखा, मुझे जब देखा है ना, तो शबीर ने ना ऐसे करके, क्योंकि ये ना ऐसे करके मुंह ऊपर करके तो ये बैठा हुआ था, टोपी शोपी उतारी हुई थी माज। जब इन्होंने मुझे डॉन आ गया, डॉन आ गया, तो उन्होंने ना शबीरा जो है उसने यूं करके उसको ना कोनी मारी, तो वो एकदम उसने सीधा होके देखा, उसने साथ ही कैप भी पहन ली, मास्क भी पहन लिया। तो पूछने में मैं तो निहत्ती हूँ, मेरे ऊपर तो असले का भी इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि असले, तो ये आप खुद इदारों के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। आप देखें अदालतें हमारी बड़ी काबिल एहतराम है, और यहाँ पे भी, लाहौर में भी हो, किसी भी शहर में अदालतें जो होती हैं उनके गेट्स होते हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी होती है। आप कैसे मतलब कह सकते हैं कि अदालत के अंदर जो है वो असला लेके आया गया? आप पूरी दुनिया के आगे यानी कि अपनी अदालतों को बदनाम कर रहे हैं। आपकी एक खातून यूट्यूबर के साथ सोशल मीडिया वीलॉग्स के ज़रिए बहुत ज़्यादा आपस में क्रॉस बातें होती हैं, एक वीलॉग आप बनाते हैं, एक वो बनाती हैं, आप नहीं समझती ये हम सहाफ़त को किधर लेके जा रहे हैं? नहीं, ये जो शुरुआत है ये उसकी तरफ से हुई थी। वो बात पे हम जो भी सच लेके आते थे तो ये लोग बाद में वहाँ पे बैठ के ही कहती थी झूठे यूट्यूबर्स के मुंह पे जन्नाटेदार थप्पड़। तो देखें यार, हम लोग सच बता रहे हैं, आप इस किस्म की बातें करके तो फिर हर बंदे की एक हद होती है। आप समझती हैं वो अखलाकियात से गिरी हुई बातें कर रही हैं, आप उनको नहीं समझता कि आपको उन्हें जवाब देने के लिए फिर उन्हीं के लेवल पे जाना पड़ता है? नहीं, मैं कभी उनके लेवल पे नहीं गई, मैं कभी इनकी माँ, आप दे रही हैं तो वो उन्हीं के लेवल पे चलेंगे ना। आप नहीं, आप फर्क ना डाल, उठा के देखें, मैं कभी इनकी माँ बेटी, आप चाची 420 वो जो लिख देती हैं तो फिर वो कहती हूँ, मैं उसको कहती हूँ, क्योंकि 420 तो उसने लगाई हैं शुरू से। मैं अभी भी कहती हूँ वो चाची 420 है। फर्क नहीं देगा ना। नहीं, मैं कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करती कि जिससे मेरे देखने वालों को तकलीफ हो या उनमें मुझे लेके गमो गुस्सा आए कि जी उसने ऐसी बात बोली है। वो जो भी बोलते हैं मैं सिर्फ उनका रिएक्शन अपने स्टाइल में देती हूँ, अपने लफ्ज़ों में देती हूँ। जितना ये गिरते हैं, अपने काम से मुतमईन है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमईन हूँ, मेरा ज़मीर मुतमईन है, मेरी अवाम मुतमईन है। एक आखिरी सवाल कि ज़हीर साहब ने कराची में इतराफ़ कर लिया कि मैं बच्ची को कराची से लाहौर लेके आया था, शबीर ने भी इतराफ़ कर लिया, पहले एक आगे, लेकिन उनकी वालदा अभी भी कह रही है कि बच्ची खुद आई थी, मजबूरन अपनाना पड़ा। तो आप ये खुद देखें कि बेटा वहाँ पे कुरान उठा रहा है, यानी कि अदालतों में कुरान पे हल्फ लेके बयान लिया जाता है ना, बेटा वहाँ पे बयान कुरान उठा रहा है, चाची 420 अपने वो उसके ऊपर चैनल पे वो कुरान उठा रही है, वालदा अलग कुरान उठा रही है। मतलब ये अस्तगफिरुल्लाह, ये कुरान है, कोई माफ़ी दे, मजाक तो नहीं है कि आप कुरान उठा के। वालदा कि अगर आप कल के इंटरव्यूज़ देखें तो वालदा की 2 मिनट पहले स्टेटमेंट कुछ और है, 2 मिनट बाद कुछ और है, और वो हाथ पे कुरान रख के ये बात करी। तो आप सोचें कितनी गलत बात है ये। आखिर में इस केस को किस तरफ जाता देख?
केस इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी सिम जा रहा है। और कराड़ भाई का इम्पैक्ट देखती हैं इस केस पे? तो देखिए हर बंदे का अपना अपना हिस्सा है इसमें, हर बंदे ने बुशरा का कितना हिस्सा है? बुशरा 50%। बुशरा सवाल बड़े मुश्किल। मेरी आवाम बताएगी कि मेरा हिस्सा जो है वो इसमें कितना, लेकिन अभी तक जो मुझे आवाम ने प्यार दिया है वो उससे तो मुझे लगता है कि मेरा काम जो था वो सही था। सवाल का आखिरी जवाब दीजिएगा कि सोशल मीडिया पर एक साइड के नैरेटिव को सपोर्ट कर रहे हैं, एक साइड के यूट्यूबर्स, एक साइड के यूट्यूबर्स दूसरे नैरेटिव को सपोर्ट कर रहे हैं। अपनी समझती कि आपस में ये इख्तलाफात को बुलाकर हमें केस को निपटाने की तरफ जाना चाहिए, हमें इस तरह के एक दूसरे पर अल्फाज कसने की नहीं ज़रूरत है। देखिए बिल्कुल ऐसे होना चाहिए, लेकिन ये जितना एक्सट्रीम लेवल पे चला गया ना, इन्होंने किसी की बेटियां नहीं छोड़ी, इन्होंने किसी की माओ बहनों को नहीं छोड़ा, इतनी गलाजत बकी है इन लोगों ने, सबका मतलब बैठ के इन्होंने करैक्टर के ऊपर कीचड़ उछाला है। तो अब मेरा ख्याल है कि कोई पैचअप वाला रहता नहीं है कि इंसान को ना तैयार हैं वैसे अपनी साइड से अगर ये लोग आते हैं आपसे पैचअप करने के? नहीं, मैं ऐसे लोगों को पास भी नहीं फड़कने देती, क्योंकि दे आर नॉट माई लेवल। ये मेरा लेवल नहीं है, ये मेरा स्टैंडर्ड नहीं है। बात उनसे होती है। देखें, अब आप मुझसे अगर तरीके से बात करें तो हम यहाँ पे मिलें तो मैं भी आपसे अच्छे तरीके से सलाम दुआ करूँ, आप भी मुझसे करें। अगर आप मेरे साथ आज बदतमीज़ी करें, मेरे बच्चियों तक जाएं, मेरे तक जाएं, तो मेरा ख्याल है कि आप मुझे देख के कतराएंगे, मैं नहीं कतराऊँगी। जी, मेरे साथ इस वक्त बुशरा शकील साहिबा मौजूद थी और इस केस के हवाले से जो मज़ीद अपडेट्स थी वो आपने इन्हीं की ज़ुबानी सुनी। इनकी बातों में कितनी सच्चाई है, फैसला आप लोग बेहतर तौर पर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।